आज हम आपको ऐसे महापुरुष के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने शास्त्रीय संगीत को जन सामान्य के लिए सर्वसुलभ बनाया, जिसके कारण आज आप इतनी सरलता से शास्त्रीय संगीत सीख सकते हैं। उनका नाम है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। मुंबई में जन्मे विष्णु नारायण भातखंडे व्यवसाय से वकील थे और मुंबई में सॉलिसिटर के रूप में उनकी पहचान थी। संगीत में रुचि होने के कारण उन्होंने श्री वल्लभदास से सितार की दीक्षा ली। इसके बाद कंठ संगीत की शिक्षा श्री बेलबागकर, मियां अली हुसैन खान तथा विलायत हुसैन से प्राप्त की। अपनी पत्नी और बेटी की अकाल मृत्यु से वे जीवन के प्रति अनासक्त हो गए और उसके बाद अपना पूरा जीवन उन्होंने संगीत की साधना को समर्पित कर दिया। उन दिनों संगीत की पुस्तकें प्रचलन में नहीं थीं। गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर ही लोग संगीत सीखते थे, पर पंडित जी इसे सर्वसुलभ बनाना चाहते थे। वह चाहते थे कि संगीत का कोई पाठ्यक्रम हो तथा इसके शास्त्रीय पक्ष के बारे में भी विद्यार्थी जाने। वह इसके लिए देश भर में संगीत के अनेक उस्तादों व गुरु से मिले, पर अधिकांश गुरु उनसे सहमत नहीं हुए। अनेक संगीतज्ञ तो अपने राग तथा बंदिशें सबको सुनाते भी नहीं थे। कभी कभी तो अपनी किसी विशेष बंदिश को वह केवल एक बार ही गाते थे, जिससे कोई उसकी नकल न कर ले। आवाज़ रिकॉर्ड करने की तब कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में पंडित जी उस्तादों के कार्यक्रम में पर्दे के पीछे या मंच के नीचे छिपकर बैठते थे और स्वर लिपियाँ लिखा करते थे। इसके आधार पर ही बाद में उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे। आज संगीत के विद्यार्थियों को पुराने प्रसिद्ध गायकों की जो स्वर लिपियाँ उपलब्ध हैं, उनका बहुत बड़ा श्रेय पंडित भातखंडे को जाता है। देश की अगली पीढ़ी को संगीत सीखना सुलभ हो सके, इसके लिए पंडित जी ने हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत पद्धति का गहन अध्ययन कर स्वर मालिका नामक पुस्तक लिखी। पंडित जी ने अनेक संगीत विद्यालय प्रारंभ किए। वे चाहते थे कि संगीत की शिक्षा को एक सुव्यवस्थित स्वरूप मिले। उनकी प्रतिभा को पहचान कर बड़ौदा नरेश ने 1916 में अपनी रियासत में संगीत महाविद्यालय स्थापित किया। इसके बाद ग्वालियर महाराजा ने भी इसकी अनुमति दी, जो आज माधव संगीत महाविद्यालय के नाम से विख्यात है। 1926 में इन्होंने लखनऊ में एक विद्यालय खोला, जिसका नाम अब भातखंडे संगीत विद्यालय है। पंडित जी द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम को पूरे भारत में आज भी मान्यता प्राप्त है। संगीत से सामान्य जनता को जोड़ने के लिए उन्होंने अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन प्रारंभ किए। इसमें कोई भी अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता था। इससे कई पीढ़ियों को एक साथ मंच पर आने का अवसर मिला। 1933 में उनके पांव की हड्डी टूट गई। इसके बाद उन्हें पक्षाघात भी हो गया। 3 वर्ष तक वह बीमारी से संघर्ष करते रहे, पर अंततः सृष्टि के अटल विधान की जीत हुई और पंडित जी का 19 सितंबर 1936 को देहांत हो गया। उनकी स्मृति में 1961 में उनके जन्म दिवस पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।